आज हम एक और ज्योतिषीय विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है दोस्तों, नवम भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस है, नवम भाव का जो स्वामी है वो देवताओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर। नवम भाव का स्वामी, जैसे कि नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है और भाग्य भाव के अंतर्गत आपके भाग्य से संबंधी बातें होती हैं और भी चर्चा हम आगे भी करेंगे। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी जो है किस किस भाव में बैठा है उसके अनुसार आपको भाग्य और देवताओं का आशीर्वाद कितना प्राप्त होगा वो आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया कि नवमेश जो है भाग्य भाव का स्वामी, कुंडली का नवे भाव और नवा भाव का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान और भाग्येश कहलाता है। नवम भाव का स्वामी में जो राशि है उस राशि का स्वामी है वही आपका नवमेश है, वही नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। नवम भाव जैसे कि हमने बताया यात्रा का, धर्म का, भाग्य का, पिता का, गुरु का, ज्ञान का और अलौकिक ज्ञान का देने वाला होता है, जो है नवम भाव की परिभाषा ये है दोस्तों। और ज्ञान भी कौन सा? पराविद्या। पराविद्या जो स्कूल कॉलेजों के लिए जो वेद शास्त्रों से, देवताओं का आशीर्वाद से जो विद्या मिलती है वो विद्या नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। और अब हमें ये देखना है कि अलग अलग जो है भावों में क्या क्या नाइन्थ हाउस का लाभ, जो लॉर्ड है वो क्या क्या देने वाला है हमें। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, अगर नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, यानी नाइन्थ हाउस में जो राशि है वो गुरु की राशि है, शुक्र की है, सूर्य की है, बुध की है, यानी शुभ ग्रहों की राशि है, तो आपको सफलता और सुख और देवताओं का आशीर्वाद जल्दी मिलेगा। अगर अशुभ ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है या इस तरह के जो ग्रह है, मंगल है, तो आपको थोड़ा देरी से सुख और सफलता और देवताओं का आशीर्वाद थोड़ा देरी से मिलेगा, या हम पहले ही इस चीज को तय कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नवम भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। अगर पहले घर में बैठा है कुंडली के लगन में, तो लगन कुंडली का जो है ये धर्म त्रिकोण का पहला घर है। 1, 5, 9 कुंडली में 1 से 5, 5 से 9, 9 से 1 करें, ये जो त्रिकोण है ये धर्म त्रिकोण है। तो नवम भाव जो है वो भी धर्म त्रिकोण का तीसरा कोण है। वो जाकर के अगर पहले घर में जाके बैठता है नवम भाव का स्वामी, नवमेश पहले घर में बैठता है, ये बहुत बड़ा धर्म त्रिकोण का स्वामी, धर्म त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत बड़ा माना जाता है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि जीवन में आपकी सभी समस्याएं शीघ्रता से सुलझेगी, सफलता शीघ्रता से मिलेगी। आपका व्यक्तित्व, आपके समाज के अंदर जो सामाजिक आपका जो एक रुतबा और वर्चस्व होता है वो आपको बहुत अच्छा जल्दी से मिलने वाला है और आपको एक अच्छा जो है रूप में समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। नवम भाव का स्वामी अगर सेकेंड हाउस में चला गया है, यानी सेकेंड हाउस का मतलब वाणी का भाव, धन का भाव, कुटुंब का भाव, अगर वहाँ नवम भाव का स्वामी चला गया है तो आप ये देखिए कि ये जो है आपको परिवार में और कुटुंब में, आपकी वाणी में प्रभाव देगा, परिवार में वर्चस्व देगा और आपको जो है इसमें चीज़ें, धन भाव भी है ये, तो जो भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में बैठना, सेकंड हाउस धन भाव है, तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉम्बिनेशन है कि भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो शीघ्रता से आपको धनवान बनेगा और आपको जीवन में उच्च स्थान प्राप्त होगा पैसों के मामले में, वाणी के मामले। नवमेश अगर तीसरे भाव में बैठा है, नवम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठा, तीसरा घर है पराक्रम का, तो यहाँ पे आपको पराक्रम, जोश, जुनून, एक्शन, जज्बा जितना अच्छा दिखाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और आपको ये देखना है कि भाग्येश वहाँ जाके बैठा है, तो वो जो है आपको पराक्रम जितना करेंगे उतना आपको इसका लाभ मिलने वाला है। भाग्य भाव का स्वामी अगर चौथे घर में बैठा है, सुख भाव में, चौथा घर केंद्र का स्थान है, तो चौथे घर में जो है, चौथा घर माता का सुख और दूसरा सुख के लिए देखा जाता है, तो माता ही आपकी गुरु बनेगी, माता आपका पहला मेंटोर होगी, तो आपको माता से लाभ मिलने वाला है। माता के शिक्षाओं को बहुत ध्यान से सुने और देखें तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। और जैसे कि हेमा मालिनी की माता जो है, हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है, उसकी माता ने बचपन से ही उसको नृत्य और ये चीज़ें सिखाई थी, तो हेमा मालिनी अच्छी अभिनेत्री भी थी और बहुत प्रति नृत्यांगता थी और है आज भी, तो ये उसकी माता ने जो है सिखाया, उस वजह से आपको लाभ मिला। तो माता का
जो है सम्मान करें, माता से शिक्षा, उनकी माता की शिक्षा को सिरोधार्य करें। नवम भाव का स्वामी अगर पंचम में है, 5वें भाव में है, तो ये नवम पंचम राजयोग हो गया। नवम का स्वामी पंचम में चला गया, या पंचम का नवम में जाता है, ये नवम पंचम राजयोग है। ये बहुत बड़ा, और जो है धर्म भाव का दूसरा कोण है ये 1, 5, 9, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। और ये कम परिश्रम अधिक लाभ देगा। शिक्षा, संतान, हर चीज़ को आपको शानदार मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, ये एक इसकी परिभाषा ले सकते हैं। बिना मांगे मोती मिलता है अगर नवम का स्वामी पंचम में है तो। नवम का स्वामी छठे घर में है तो छठा घर प्रारब्ध का है, यानी पूर्व जन्मों के आपके वहाँ पे सिम में जो चीज़ें डाली हुई है वो आपको वहाँ मिलेगी। प्रतियोगिता में लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर जो आप जो भी करेंगे वो आपको सफलता छठे घर से मिलेगी, अच्छी मिलेगी। नवम भाव का स्वामी 7th हाउस में है। 7th हाउस क्या है? अभी हमने एक वीडियो बनाया विदा 7th हाउस का। इसमें 7th हाउस जो है पार्टनर का है, मित्रों का है, समाज का है, और आपको जो चीज़ें समाज के द्वारा जो सामाजिकता है, मोटे तौर पे एक लाइन की सामाजिकता में लाभ देता है। और ये जो है वहाँ पे आपको पब्लिक का भाव है, पब्लिक अपीयरेंस, सामाजिकता, मित्रता, पार्टनरशिप में, विवाह में वाहवाही मिलेगी आपको अगर नवम का स्वामी 7th हाउस में है तो। 8वें भाव में अगर चला गया, 9 भाव का स्वामी जो है 9वें से अगर 8वें में चला गया तो ये भाग्य भाव से, वैसे तो 12वां है, यहाँ पे थोड़ा कष्ट से प्राप्ति होती है लेकिन अचानक होती है। वसीयत से हो, लॉटरी से हो, या गुप्त धन मिलो, या कुछ ऐसे अचानक मिलता है। लेकिन एक बार ग्राफ नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में आप देखिए कि उनका जो है 9वें से 8वें भाव में बैठा है, और अमिताभ बच्चन को शुरू की फिल्में थोड़ी कम चली, लेकिन जंजीर जो है एक अचानक मिली और स्टार बना दिया, बहुत ऊंचे स्थान पे गए, मिलेनियम स्टार है। उसके बाद में जीवन में थोड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन फिर दोबारा कौन बनेगा करोड़पति करके आज की तारीख में भी वो एक छत्र राज्य स्थापित कर रखा उन्होंने। तो ये जो है आपको नवम भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में है तो ग्राफ नीचे गिरेगा तो भी सफलता मिलेगी दोबारा। नवम भाव का स्वामी नवम में है, यानी खुद के ही घर में, स्वराशि का है, ये भी धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में ही है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो व्यावसायिक बुद्धि, शानदार सफलता सब रहेगी, और आसानी से सफलता मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में भाग्येश खुद बैठा है। नवम भाव का स्वामी नवम में ही बैठा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नवम भाव का स्वामी अगर 10वें घर में है तो 9वें भाव का स्वामी 10वें घर में है तो दिग्बल प्राप्त होता है। 9, 10, 11 जो भाव है, 9, 10, 11 कुंडली में हमेशा याद रखें, 9, 10, 11 भाव है, इनके स्वामी आपस में बैठ जावे कहीं पे भी, जबरदस्त राजयोग बनता है। तो नवम का स्वामी 10वें में बैठता है तो दिग्बल प्राप्त होता है, विपरीत परिस्थितियों में सफलता मिलती है। और ये जो है रेखा जो फिल्म हीरोइन की फिर बात उदाहरण देते हैं, उनके पिताजी ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन रेखा ने जो स्थान बनाया फिल्म लाइन में आज दिन तक भी सफलता प्राप्त, पिता की मदद नहीं करने के बावजूद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नवम भाव में विपरीत परिस्थितियों में आदमी सफल हो जाता है। नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 9th का लॉर्ड 11वें में, इच्छा पूर्ति। 9th भाग्य है, नवम भाव भाग्य का है, नवमेश भाग्य का है, भाग्य से हो गया, और उसका भाव जाकर के 11वें में बैठता है जो इच्छा पूर्ति होने का भाव है, यानी लाभ भाव कहलाता है। तो भाग्य भाव अगर लाभ भाव में चला गया, इच्छा पूर्ति होगी तो जीवन में और क्या चाहिए, सब कुछ प्राप्त होगा। तो नवम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया तो नवम से चौथा है। ये हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि अगर भाग्य भाव की दूसरी चाबी चौथे घर में पड़ी है तो आपके नवम भाव का भाव के जो चौथा घर 12वां है तो वहाँ पे आपको एक चाबी और मिलेगी किसकी, भाग्य चमकाने की। तो जो है अपने परिश्रम से और प्रयास से और जन्मभूमि से दूर विदेश में भी बहुत शानदार सफलता देता है अगर नवमेश 12वें भाव में। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, नवम भाव का स्वामी अलग अलग भाव में किस प्रकार से लाभ देता है। धर्म त्रिकोण का तीसरा भाव है, धर्म त्रिकोण और देवताओं का आशीर्वाद आपको कैसे कैसे मिलेगा, ये हमने चर्चा की। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों।